छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से लोगों के पास कुरियर से जो है वो ड्रग्स पहुंच जा रहा है। जो कृष्ण गोपाल अग्रवाल नामक व्यक्ति है, वो एक मारुति कुरियर सर्विसेज है, वहां से निकल के घर जा रहा था। इसी बीच रायपुर पुलिस की एक टीम उसे रोकवाती है। पूरी कार की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता, केवल और केवल एक बीपी मशीन की। उस बीपी मशीन के अंदर जब देखा जाता है तो उसके अंदर 4.55 ग्राम ड्रग्स मिलते हैं। दोस्तों, आपने भी पाब्लो एस्कोबार मूवी देखी है? नहीं देखी तो आज मैं आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उस मूवी का एक सीन बताने वाला हूँ। उस मूवी का नहीं है वो, लेकिन उस मूवी से मिलता जुलता है और ये रियल लाइफ जो घटना है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से लोगों के पास कुरियर से जो है वो ड्रग्स पहुंच जा रहा है। ये कोई मूवी की बात नहीं, ये किसी फिक्शनल बात नहीं, ये एकदम सत्य सत्य घटना है जो आज आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, ताकि आपको बता सकूं किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी एक कॉल से, एक मैसेज से लोगों के घर तक कुरियर से ड्रग्स पहुंच रहा था और इसका भांडा जो है छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने फोड़ दिया है। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपूत और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आज हम ड्रग्स के बड़े ही एक जो स्कैंडल थे उसके बारे में, जो भांडा फूटा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो कृष्ण गोपाल अग्रवाल नामक व्यक्ति है, वो जो है अपनी गाड़ी से एक शाम को निकलता है। वो एक मारुति कुरियर सर्विसेज है, वहां से निकल के घर जा रहा था। इसी बीच रायपुर पुलिस की एक टीम उसे रोकवाती है। रुकवाने के बाद उसे छानबीन करती है। आपको किसी मूवी का सीन लग रहा हो, लेकिन आपको बता दें कि रायपुर पुलिस को कहीं से खबर मिली थी कि जो आदमी है इसकी कार में ड्रग्स है। पूरी कार की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता, केवल और केवल एक बीपी मशीन के। उस बीपी मशीन के अंदर जब देखा जाता है तो उसके अंदर 4.55 ग्राम ड्रग्स मिलते हैं। और यही होता है वो घटना जहाँ पर पूरे रायपुर पुलिस सख्त हो जाती है और इस पूरे मामले को और भी खंगालने लगती है। पूरे मामले के अंत तक पहुंचने में समझ में आता है कि जो ये व्यक्ति है, ये इसी प्रकार से ड्रग्स जो है रायपुर में लाया करता था, अपने दोस्तों के लिए और खुद के लिए भी यूज किया करता था। और जो ड्रग्स इसके पास मिला उसकी कुल कीमत लगभग 2,75,000 रुपए बताई जा रही है। आप बता दें कि पुलिस ने उस कुरियर ऑफिस में भी कार्रवाई करी है और इसके बाद जो पुलिस और सजग हो गई और इस पूरे स्कैंडल का जो है एक बाय एक जो दर परत जो होती है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। बताया गया कि जो पूरा ड्रग्स है वो दिल्ली से आता था रायपुर तक कुरियर के माध्यम से। अब रायपुर पुलिस का ये भी बड़ा सवाल उठता है कि किस प्रकार से राजधानी रायपुर में जो है वहां तक जो ड्रग्स है वो पहुंच जा रहा है लोगों के पास, और वो आ रहा है दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ तक आने में ना जाने कितने सारे चेक पॉइंट पड़ते होंगे, कितने सारे कुरियर सर्विसेज पड़ते होंगे जहाँ पर उनको जो है चेक किया जाता होगा। उसके बाद भी इतनी बड़ी चूक होती थी। ये जो आरोपी है जिसके पास से इतनी बड़ी ड्रग्स मिली है, उसने बताया कि वो पहली बार ऐसा नहीं कर रहा, उसने पहले भी ऐसा किया है और इसी घटना के दौरान पता चलता है कि उसके पास इतने सारे ड्रग्स हैं और वो पहले भी इस घटना को अंजाम दे चुका है। वो अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपने आप के लिए भी ड्रग्स दिल्ली से मंगाया करता था। वो जो मशीन के अंदर ड्रग्स आया करता था, उसके पास एक जो कार थी वो जब्त की गई, उसका जो आईफोन था वो जब्त किया। पूरे सब की कीमत लगा लें तो 20 लाख रुपए जो है इस युवक से रायपुर पुलिस ने जब्त कर लिया और इसे जो है अभी जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के रायपुर की जो पुलिस है वो क्या कह रही है वो आप सुनिए। थाना देवेंद्र नगर क्षेत्रांतर्गत एक आरोपी के इसमें से कब्जे में से हमको 5 ग्राम का कोकेन मिला है। इससे पूछताछ करने में हमको मुखबिर से सूचना मिली थी कि दिल्ली से कोरियर में ये कोकेन मंगवाता है और श्री मारुति कोरियर नाम के कोरियर से एक डीपी मशीन के अंदर इसको छुपा के 5 ग्राम का कोकेन आया था। तो हम लोग तुरंत एनटीएफ का एक टीम भी है और एसएसयू का एक संयुक्त टीम ने तुरंत मौके पे पहुंचा और वहाँ पे रेड किए थे। तो आरोपी के कब्जे से ही हमको वो बीपी मशीन मिला, कोरियर मिला। कोरियर के अंदर 5 ग्राम का कोकेन मिला। इसमें पूछताछ में ये पता चला कि ये दिल्ली के कोई नाइजीरियन लोग हैं, निक्स और चार्ल्स करके। प्राइमरी हमको ये पता चल रहा है कि यही लोगों से व्हाट्सएप में संपर्क करके ये दिल्ली से मंगवाया है और यहाँ पे लोकल कंजम्पशन के लिए और अपने दोस्त लोगों के लिए, खुद के लिए और दोस्त लोगों के लिए मंगवाया है बोल के ऐसे बोल रहा है। तो फर्दर अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम लोग इसमें टीम बना के दिल्ली भी भेज के जो मेन अक्यूज्ड है वो उसको भी पकड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक फोन और ड्रग्स आपके घर, ये सपना अगर आप भी देख रहे थे खबर देखने से पहले तो आप रुक जाइए, क्योंकि रायपुर पुलिस ने इसका भांडा फोड़ दिया है और वो जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे है। और उस आरोपी जो सलाखों के पीछे है वो उदाहरण बन रहा है उन लोगों के लिए जो इस काले बाजार में अपने पैर जमा चुके हैं और ये सोचते हैं कि उनके पैर कोई हटा नहीं सकता। तो रायपुर में कमिश्नर रूल लागू होने के बाद से ही रायपुर पुलिस ने ये सख्त तरीके से साफ कर दिया है, किसी प्रकार से कोई इंसान नशे के व्यापार में पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसे उदाहरण बनाया जाएगा कि कोई भी इंसान दोबारा, जो व्यक्ति है,
तो इस प्रकार के काले कारनामों में दोबारा ना घुसे। आप बता दें कि जो वो व्यक्ति था जो अग्रवाल व्यक्ति है उसके ऊपर उचित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और जेल की सलाखों के पीछे अंदर है। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर के आपकी क्या राय है? आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहें सीजी भास्कर के साथ।